क्या हाथरस हादसे में बाबा की गिरफ्तारी के आड़े सबसे बड़ा वोट बैंक आ रहा है? क्या वोट बैंक की वजह से ही कानून उन पर हाथ नहीं डाल रही है? क्योंकि चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये आरोप लगा रहे हैं कि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, तो भाई साहब हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा जी आपके यहाँ बड़ा मशहूर आपके इलाके को कर देने, तो कुरावली कौन पहले आता था सिवाय वोट बैंक को छोड़ करके? हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बाबा पर कार्रवाई उनका वोट बैंक की वजह से नहीं हो रहा है या कार्रवाई हो रही है? नहीं, पहली बात तो वो राजनीति से कोई बात ही नहीं, राजनीति से कोई जुड़े ही नहीं है पहली बार। हमेशा हम तो उनके सेक्टर में जाते रहते हैं और राजनीति से कोई बात ही नहीं करते वो। अब कोई अगर बड़ा नेता या छोटा नेता आ गया तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति से कोई बात नहीं करते हैं वो। अच्छा, आप जाते हो? हम जाते हैं तो एक बात सुनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो लोग पूछ रहे हैं कि इतने सारे मौत हो गई, बाबा 3 दिन गायब रहे, वो कह रहे हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए वो हम कर रहे हैं, तो इस तरीके के हादसों में फिर बाबा अपने भक्त को अकेले कैसे छोड़ दिए? नहीं, वो कहीं नहीं भागे, वो अपने आश्रम पे और विषमा पे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सब बेकारी बातें हैं कि जो है वो भाग गए हैं, यहाँ भाग गए, वहाँ से जो है डीएम एसपी सभी मिल के आए उनसे और उनसे बात भी हुई है, कहीं नहीं भागे, वो आए तैसे ही वहीं गए। ये सब जो है चंडू खानी खबर है, ये बेकारी। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग जो पूछ रहे हैं, मायावती ने कहा कि पाखंड को ज़्यादा फैलाते हैं बाबा, क्योंकि दलितों का जो काम है वो अंबेडकर साहब ने बताया कि सत्ता में भागीदारी करो, अपनी तकदीर खुद बदलो। तो ये तरीके के जो बाबा हैं अपनी जाति का तो नुकसान करते ही हैं, अपने गरीब और कमजोर लोगों को भी नुकसान करते हैं। ऐसा है, बाबा साहब थे, वो तो थे ही महान पुरुष थे, उन्होंने तो सब कुछ जो है दलितों का सभी और सम्मान किया, उन्होंने तो सबको दिया है उन्होंने, बाबा साहब ने। और जो नारायण हरि हैं, ये इन्होंने भी जो है वही जो है बाबा साहब के मिशन पे ही चल रही है वो। जो बाबा साहब तो कहते थे कि शिक्षा दो, शिक्षा लो और अपनी तकदीर, वो ही ये कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे मीट मदरा खाते थे लोग, ये भी ये कह रहे हैं कि मीट मदरा मत खाइए और बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। ये भी यही बात कहते हैं। हम तो जाते रहते हैं ना, हम सब जानते हैं उनको, ऐसी बात नहीं हम जाते नहीं तो जाते रहते हैं, तो वो भी यही बात कहते हैं जो बाबा साहब कहते थे, बिल्कुल ये से हम यही कह रहे हैं। अरे बाबा साहब, वो बाबा रील बाबा में तो आकाश जमीन का अंतर है भैया। वो तो जो आप देखिए, जो व्यक्ति आपको लगता है कि कोई आदमी नर का हरि का रूप हो सकता है? देखो ऐसा है, कोई खत्म हो जाता है तो कोई ना कोई तो उभर के आता ही है, कोई भी हो। जैसे बाबा साहब ने रहे, बाबा साहब में काशीराम जी आए, काशीराम की जब बाद में महन जी आई, महन जी के बाद में तो और भी जैसे चमशेखर हैं वो भी आज आ गए हैं। तो कोई ना कोई मिशन चलाता रहेगा, ऐसी बात नहीं मिशन बंद हो जाए, मिशन चलेगा। कि जो आध्यात्मिक गुरु, ये पूरा देश जानना चाहता है कि जो उनके भक्त हैं, आखिर जिनके लोग गुजर गए, एक जहां मैं गया वहां पे उसकी पत्नी, उसके 6 महीने का बच्चा गर्भ में, एक बेटा था, तो जो गुजर गए हैं, तो नहीं चाहिए था कि बाबा उनका हाल चाल पूछते, सांत्वना देते? तो लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? मायावती क्यों कह रही है कि भाई दलितों के खिलाफ? ऐसा है, वो का नाम, वो कल मीडिया के सामने आए और उन्होंने उनके लिए दुख जताया है और ये भी कहा है उन्होंने, हमारी जो भक्त लोग हैं, जो हमारी कमेटी के महापुरुष हैं, उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, आपने भी सुना होगा, अब आप जो है कैसे करेंगे? अभी तक तो मदद होगी, अब जो एकदम तो कोई चीज़ कैसे हो जाएगी, अब धीरे धीरे जो है अब यहाँ से छुटकारा हो पाए। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? हाँ, अरे आओ इधर। ओ भैया, क्या नाम है? अरे हम प्रेस गरम चल रही साहब। अरे रुक जाओ यार, तुम प्रेस गरम कर रहे हो, हम पूछ रहे सिर्फ हमारा ही सुनोगे? हमारा ही सुनोगे कि अपना भी कुछ बोलोगे? अरे हम ये कह रहे हैं उनका छुटकारा मिल जाए, कुछ तो वो होगा। क्या छुटकारा मिल जाए? बाबा जी का, बाबा जी को कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जी तो छूटे हुए हैं, बाबा जी तो पता नहीं चल रहा है कहाँ है। अच्छा, बाबा जी, बाबा क्या आपकी भक्त हो? नहीं, हम नहीं जाते, हम क्यों दुआ करें, हम नहीं जाते कभी पुजारी के पास। हाँ, हम नहीं जाते किसी के पास। नहीं। अच्छा बताओ, ये बाबा जी का क्या इधर प्रभाव है? वोट भी दिला सकते हैं क्या बाबा? नहीं, ऐसा था, एक बार देवनागरी ग्राउंड में आए थे। हाँ। और तब मैंने 2 बार गए थे, मगर हम फिर नहीं गए उसमें। उनका बाबा जी में कुछ करिश्मा है? करिश्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें नहीं मालूम। कितने लोग मरे हैं अंदाजा? वो तो पेपर में हमें पढ़ा था, 130 लोग बता रहे हैं। आप बताओ भैया। अरे बोलो यार, दूसरे कोई सुनोगे कि खुद भी बोलोगे? भाई बोल दो, जो कुछ बोल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजीत है। तो ये बताओ कि हम कुरावली से आए हैं कि यहाँ बाबा का प्रभाव है या नहीं है? क्या सर?
बाबा का इधर प्रभाव है? हाँ बहुत ज़्यादा है, हैं? बहुत है। क्या मतलब प्रभाव खूब, मतलब बहुत ज़्यादा। उनके भक्त लोग हैं यहाँ खूब। सिरावली में? और का हैं? तो ये पूछो कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हादसा हो गया, जो मौत हुई है, उसमें जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार देख गया तो वहाँ तो वो तो परमात्मा तो निकले आए थे वहाँ से। जब वहाँ पर हादसा हुआ वो तो उन्हीं के सामने तो हुआ नहीं है हादसा, वो तो वहाँ से निकले आए थे ना। हादसा जब निकले आए तब बाद ये हादसा हुआ। जो भीड़ मतलब उनके चरणों की जो उनके क्या नाम आशीर्वाद लेते हैं, ये भीड़ वहाँ जुटी, इसलिए हादसा हुआ। इसलिए हुआ ऐसा? अरे यार, तो ये बताओ, हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तुम्हारी हादसे में मौत हो जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तो हम छोड़ देंगे? शादी की कोई बात ही ना है, शादी की क्या बात। वो तो अगर वहाँ से निकल जाओ तुम, अब तब हादसा हो जाए तो आपको क्या दोष है बताओ? बाबा दोषी नहीं है? है वही तुम कह रहे। क्या दोषी कौन है फिर? दोषी कौन है? हाँ? भाई दोषी तो कोई ना, अगर देखी जाए तो अगर जनता अगर ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ आई है तो वो धक्का मुक्की हुई गई है और का। अच्छा, ये बात है। आप लोग भी बाबा के भक्त हो भैया? हैं? क्या नाम है? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? गाँव में रहते रुस्तमपुर। हैं, रुस्तमपुर। बाहर क्यों? ये बताओ, बाबा का इधर कुछ प्रभाव है आसपास के इलाकों में? बाबा को है प्रभु। किस तरीके का प्रभाव? अरे उनकी भक्ति करते हैं लोग, तो भक्ति में वो भक्त को छोड़ के चले जाते हैं? अब ये तो हमें नहीं मालूम। नहीं। अच्छा, ये बताओ, बाबा पर जो कार्रवाई हो रही है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब इसके बारे में साहब हम तो न उनके भक्त हैं और न ही उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। अच्छा, उनका कुछ अपना वोट बैंक भी है, जैसे अखिलेश यादव का है, मायावती का है, ऐसे वो वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? ऐसा लगता है नहीं? हाँ, अलग है? कौन से? अलग है? अच्छा अच्छा, ये कौन मोहल्ला है इधर? ये रैनन टोला है। हैं? रैनन टोला है। अच्छा, आप लोग इधर ही रहते हो? हाँ, ये क्या बताएंगे हम भैया ना बता। हाँ, आप इधर ही रहते हैं भैया? अरे रुको तो सर, क्या नाम है आपका? प्रसन्न कुमार। अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो भोले बाबा इधर हैं, जिनका आश्रम है, उनका प्रभाव है, उनके बारे में क्या धारणा है आप लोगों की? वहाँ यहाँ उनका एक विशेष वर्ग में ही है प्रभाव, बाकी नहीं है। विशेष वर्ग जी। तो जाटव समुदाय जी है? जी। तो जो जिस तरीके का हादसा हुआ है, बाबा इधर कुछ आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं? अरे नहीं, नहीं। तो ये जो यहाँ तो अब आपका चैनल देख के पता चला है यहाँ आश्रम में, नहीं तो अब तक तो यही नहीं मालूम था यहाँ उनका आश्रम भी है। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ उसमें बाबा की लग रही कि जिम्मेवारी है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये जो मायावती करे कि उनको गिरफ्तार करो, कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, दलितों के दुश्मन है बाबा, तो ठीक करे या नहीं, गलत करे? दलितों के दुश्मन है या दोस्त है, इसके वो करे कि अंधविश्वास फैला रही है, तो दलितों का हक अंधविश्वास से नहीं मिलता, शिक्षा से मिलता है। अम्बेडकर साहब ये कहते थे। जी हाँ। तो मायावती ठीक कह रही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून प्रशासन जानबूझकर बचा रहा है ये और उनके जाति को लोगों को पकड़ रहा है? नहीं, अखिलेश जी सही कह रहे हैं, प्रशासन उन्हें बचा रहा है, प्रशासन बचा रहा है? बिल्कुल बचा रहा है ना। इतना बड़ा अपराधी थोड़ी ही है जो यूपी छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो यूपी में ही। तो अच्छा, ये आपको लगता है कि वोट भी बाबा दिलवा सकते हैं? जैसे मायावती का वोट बैंक है, अखिलेश यादव का है, तो लोग इसलिए डर रहे हैं कि बाबा जी का एक वोट बैंक है, खास समुदाय जो आप बोल रहे हैं, तो वो खास समुदाय में अगर वो कहें बाबा कि नहीं ये हमारे खिलाफ है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ? ऐसा तो हो सकता है, जब अंधविश्वासी हैं, उनके अंधभक्त हैं, तो उनके कहने पे तो कहीं भी वोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तब भी उनके अंधभक्त उनके आश्रम पे जाके मत्था टेक रहे हैं, तो ये अंधभक्ति नहीं और क्या है। एक और लोग मिले, वो भी उसी तरीके के भक्त थे, बोले कि बाबा जी में कोई दोष नहीं है। तो हम पूछे कि आम लोगों को लगता है कि बाबा जी कसूरवार है, नहीं है, इतने सारे लोग मर गए, कोई जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये अपना अपना मत है, किसके बारे में, किसी घटना के बारे में कौन क्या सोच रहा है, वो अपने हिसाब से ही बता पाएगा। हमारा मत ये है कि भाई उनके ऊपर जिम्मेवारी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अब जो कानून अंडर लॉ आए, जो अंडर लॉ है उससे काम होना चाहिए, उससे इसका तो होना चाहिए।